पटल पर उपस्थित आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम विशिष्ट जानकारी लेंगे महुआ के बारे में। महुआ एक कल्प वृक्ष जो इंसान समेत पृथ्वी के अन्य प्राणियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। महुआ के फूल सुंदर और मीठी सुगंध वाले जब पुष्पित होते हैं तो वातावरण में नशीली खुशबू छा जाती है। ये महुआ फूल रसगुल्लों से कम नहीं है। प्यार मोहब्बत धोखा है, महुआ खा लो मौका है। एक पहेली प्रयोग की जाती है महुआ के लिए, जिसका वृक्ष पिता स्वरूप है। इसका नाम महुआ है। फूल का नाम भी महुआ है जो पुत्र स्वरूप है, और महतारी यानी माँ गुल्ली का नाम अलग है जो वास्तव में इसका बीज है, और इसी से नए पेड़ की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसे माँ स्वरूप माना गया है। वानस्पतिक रूप में यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो लगभग संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके फूलों से सुबह सुबह बहुत ही मीठी मनमोहक सी खुशबू आती है, जो धूप बढ़ने के साथ साथ अल्कोहलिक यानी मदहोश कर देने वाली, सिर पकड़ने वाली नशीली खुशबू का रूप ले लेती है। सुबह सुबह इसके ताजे फूलों को बीन कर खाया जा सकता है, जो देखने में सफ़ेद रसगुल्लों की तरह दिखाई देते हैं। एक तरह से मीठी चाशनी से भरे हुए भी होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल का रसगुल्ला कहा जाता है। ये पेड़ से लगातार टप टप करके दिन भर टपकते ही रहते हैं। गांव में इन्हें सुखाकर किशमिश जैसा महुआ बना लिया जाता है, जिसे ड्राई फ्रूट की तरह और भारतीय त्योहारों में प्रसाद की तरह परोसा जाता है। जंगली व आदिवासी क्षेत्रों में देशी शराब निर्माण का भी यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महामारी के समय में इससे सैनिटाइजर का निर्माण किया गया, लेकिन किसानों के लिए यह बैलों, गायों और अन्य कृषि उपयोगी पशुओं को तंदुरुस्त बनाने वाली बेशकीमती दवा है। एक तस्वीर में जो किशमिश की तरह दिख रहा है ना, वह महुआ किशमिश है। ये बनता है महुआ के फूलों से। देश के आदिवासी इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा महुआ है। फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक महुए के पेड़ पर फूल लद जाते हैं। सुबह सोकर उठते ही ग्रामीण निकल पड़ते हैं महुआ बीनने, जो वास्तव में महुआ फूल हैं। आज बात महुआ किशमिश की ही होगी, क्योंकि महुए के सूखे फूलों को खौलते पानी में 20 सेकंड के लिए डाल दें, तुरंत पानी निथार लें। ऐसा करने से महुए की गंध भी कम हो जाती है, और इस पर छोटे मोटे कीड़े लगे हों तो वे भी खत्म हो जाते हैं। निथरे महुआ को फिर 2-3 कड़क धूप में सुखा लें। जब ये निथरे महुआ अच्छी तरह से सूख जाएं, तो इन्हें गुड़ की गर्म चाशनी में डालकर अच्छे से कढ़ाई चला लें। ध्यान रहे, चाशनी इतनी हो कि सिर्फ महुए में मिठास चढ़ जाए, इतनी ज़्यादा ना हो कि महुआ चिपचिपा लगे। चाशनी चढ़ाने के बाद इसे एक बार फिर 2 दिन तक कड़क धूप दिखा दें। मज़ेदार महुआ किशमिश तैयार है। इसके प्रयोग से कई आदिवासी अंचलों में महुए के लड्डू और कई मिष्ठान तैयार किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यंजन जैसे महुए की खीर, पूरन पूरी और महुए वाली चिक्की ये आदिवासी संस्कृति के खास अंग हैं, जिनका अपना अलग ही स्वाद है। जंगली इलाकों में तो बकरी, हिरण, बंदर इस प्रकृति के रसगुल्लों की खूब दावत उड़ाते हैं। कई बार अखबारों और न्यूज़ में महुआ खाकर मदहोश हुए बंदरों, हिरणों और हाथियों के झुंडों की अजीबो-गरीब किस्से पढ़ने सुनने को मिलते हैं। अब अगर धार्मिक तीज त्योहारों के नज़रिए से देखें तो इसकी पत्तियों से बने दोने और पत्तलें भगवान भोलेनाथ की पूजन सामग्री को देखने में प्रयोग की जाती है। गुरुदेव दीपक आचार्य जी कहते हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है, महुआ खा लो मौका है। मधुक अर्थात महुआ आम आदमी का पुष्प और फल दोनों है। आम आदमी का फल होने के कारण यह जंगली हो गया और जंगल के प्राणियों का भरपूर पोषण किया। आज शहरी लोग इसे आदिवासियों का अन्न कहते हैं। सच तो यह है कि गांव में बसने वाले लोग
जिनके यहाँ महुआ के पेड़ हैं बैसाख और जेठ के महीने में इसके फूलों का नाश्ता और भोजन करते हैं। 5वें दशक में महुआ ग्रामीण जनजीवन का आधार होता था। प्रत्येक घर में शाम को महुआ के सूखे फूल को धो साफ कर चूल्हों में कंडा उपले की मंद आंच में पकाने के लिए रख देते थे। रात भर वह पकता पक्का छुहारे की तरह हो जाता। ठंडा हो जाने पर उसे दही दूध के साथ खाने का आनंद अकथनीय होता। कुछ लोग आधा पकने पर कच्चे आम को छीलकर उसी में पकाने के लिए डाल देते। वह खट मीठा स्वाद याद आते ही आज भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ना वे पकाने वाली दादियां रहीं, ना माताएं, अब तो सिर्फ उस मिठास की यादें भर शेष हैं। इसे डोभरी कहते हैं। इसे खाकर ही जेठ की घाम को चुनौती दी जाती है, यानी कि गर्मी को नीचा दिखाया जाता है। लगातार 2 महीने सुबह डोभरी खाने पर देह की कांति बदल जाती है। डोभरी का एहसास आज भी जमुहाई ला देता है। महुआ के पेड़ों के नीचे पड़े मोती के दाने टप टप चूते हैं। सुबह देर तक इन्हें भी सूरज चढ़ने का इंतजार रहता है। जो फूल कूंची में अध खिले रह जाते हैं, रात उन्हें सेती है। दूसरे दिन उनकी बारी होती है। पूरे पेड़ को निहारिए, एक भी पत्ता नहीं, सिर्फ टंगे हुए गिरते हुए फूल। दोपहर और शाम को विश्राम की मुद्रा में हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। कुछ तो इतने सुकुमार होते हैं कि कूंची में ही सूख जाते हैं। वे सूख कर ही गिरते हैं। इनकी मिठास मधु का पूर्ण आभास देती है। जब वृक्ष के सारे फूल धरती को अर्पित हो जाते हैं, तब ग्रीष्म के सूरज को चुनौती देती लाल लाल कोंपलों से महुआ अपना तन और सिर ढकता है। कुछ ही दिनों में पूरा वृक्ष लहक उठता है। नवीन पत्तों की छाया गर्मी की लू को धत्ता बताती है। फूल तो झड़ जाते हैं, लेकिन वृक्ष का दान अभी भी शेष होता है। वे कूंचियाँ जिनसे फूल झरे थे, महीने 1.5 महीने बाद गुच्छों में फल बन जाते हैं। परिपक्व होने पर किसान इनको तोड़कर पीटकर इनके बीज को निकालकर सुखाकर इसका तेल बनाते हैं, रबेदार और स्निग्ध। इस तेल को गांव में डोरी के तेल के नाम से जाना जाता है। एड़ी की बिवाई यानी कि क्रैक्ड हील्स, चमड़े की पन्ही यानी कि जूती को कोमल करने के लिए देह में लगाने से लेकर खाने के काम आता है। डोरी का तेल खाने के अलावा कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और पेंट निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। गांव की लाठी कभी इसी तेल को पीकर मजबूत हुआ करती थी और सुंदर साथी बनती थी, जिसे सदा संग रखने की नसीहत कवि देते थे। महुआ गर्मी के दिनों का नाश्ता तो है ही, कभी कभी पूरा भोजन भी होता है। बरसात के तिथि त्योहारों में इसकी बनी मोहरी यानी कि पूरी या पूड़ी सप्ताह तक कोमल और सुस्वाद बनी रहती है। मात्र आम के अचार के साथ इसे लेकर पूर्ण भोजन की तृप्ति प्राप्त होती है। इस महुए के फूल के आटे का कतरा सिंघाड़े के फूल को फीका करता है। सूखे महुए के फूल को गगरी में भूनकर हल्का गिरा होने पर बाहर निकाल भुने तिल को मिलाकर दोनों को कूटकर बड़े लड्डू जिसे लाटा बनाकर रख लेने से वर्षांत के दिनों में यानी कि जून में नाश्ते के रूप में लेने से जोतैया की सारी थकान 1 लाटा 2 लोटा पानी दूर कर देता है। लाटा को काढ़ी में छिलका रहित भुने चने के साथ काढ़कर चूरन बनाकर सुबह 1 छंटाक चूरन और 1 गिलास मट्ठा पीकर ताउम्र पेट की बीमारियों को दफा किया जा सकता है। संसार में किसी भी वृक्ष के फूल इतने व्यंजन नहीं बन सकते। वह त्योहार में हल छठ के दिन माताएं महुआ की डोभरी खाती हैं। इसका वृक्ष भले ही सख्त हो, फूल और फल तो अत्यंत कोमल हैं। मेरे तो स्कूल में महुआ का पेड़ है। सुबह जाकर उसके 3-4 फूल पानी की बोतल में डालकर सारा दिन सुवासित पानी पीती। बिहार में जब अकाल आया तब लोग महुआ खाकर ही जीवित रहे। इसके लिए जन्म से मरणोपरांत तक बिहारियों के संस्कारों में महुआ के अर्क की धार डाल दी जाती है, जिसे लोग सत्ता, प्रशासन और वो यानी दारू का नाम देकर बदनाम कर रहे हैं। धरती पर अनाज की खोज बहुत दिनों बाद हुई थी।
अगर विश्वास ना हो तो पूछो अपने 90 साल के बुजुर्गों से, आज से 100 साल पहले जब समाज क्या खाकर जिंदा था, तो जवाब आएगा महुआ। हम महुआ खाकर जिंदा रहते थे। ज्वार, मक्का, बाजरा और गेहूं तो बाद में आया। हमारे समाज को कुपोषण से बचाने वाला ये एकमात्र फल वनस्पति थी। इसलिए ये हमारा पुरखा जीवन है जिसने हमारे पुरखों को भी पाला है। जब तक महुआ देश में जिंदा है तब तक गरीब समाज भी जिंदा रहेगा। साजिश के तहत महुए की कटाई और नफरत दोनों करवाई। महुए के फल की सब्जी, फूल का जूस, सूखा सेक कर खाना, उबाल कर खाना, इसके लड्डू, ढोकला बनाना, फूल के अर्क और फल से तेल भी निकालना, पत्ते, पशु का आहार, सूखी लकड़ी, ईंधन के काम आना, सबसे ज्यादा पक्षियों का निवास, और दिन को पशु इसकी छाया में आराम भी करते हैं। एक पेड़ अनेक समाधान। प्रकृति से जुड़िए तभी बचेगी मानव सभ्यता। शहर के आयुर्वेद विशेषज्ञ बताते हैं कि दुख इस बात का है आज इस पेड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सभी नीम, बड़, पीपल आदि लगा रहे हैं। आज सिरस के पेड़ नाम मात्र को देखने को रह गए हैं। इस पेड़ के औषधीय गुण भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि महुआ का पेड़ वात, पित्त, कफ को शांत करता है, यानी कि पेट की गैस और बलगम। वीर्य व धातु को बढ़ाता व पुष्ट करता है। फोड़ों के घाव और थकावट को दूर करता है या पेट में वायु विकारों को कम करता है। इसका फूल शीतल और दिल के लिए लाभकारी होता है, तभी गर्मी और जलन को रोकता है। यह खून की खराबी, प्यास, सांस के रोग, टीबी, कमजोरी, खांसी, बवासीर, अनियमित मासिक धर्म यानी कि गैस के विकार, फोड़े, फुंसी तथा लो ब्लड प्रेशर आदि रोगों को दूर करता है, यानी कि रामबाण औषधि है। जिसके पास भी इस पौधे के बीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटे, अधिक से अधिक पेड़ व पौधे लगाएं। अब यह बहुत कम दिखता है, इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। जब आपने नारियल जैसे सख्त फल को अपना लिया है तो महुए ने भला कैसा गुनाह किया है साहेब। अपनाइए, खाइए और खिलाइए। धन्यवाद।